तो कैसे हो आप लोग। आज हम मेनली डिस्कस करेंगे डीएनए मिसमैच रिपेयर। तो पहले हम मिसमैच रिपेयर सिस्टम। सो ये जो मिसमैच रिपेयर सिस्टम है, रेप्लिकेशनल मिसपेयरिंग। अगर रेप्लिकेशनल मिसपेयरिंग को अगर रिपेयर ना किया गया तो वो मिसमैच रिपेयर के थ्रू उसको रिपेयर किया जा सकता है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो, दोनों में। नेक्स्ट, अगर ह्यूमन में मिसमैच रिपेयर, सो पहले हो गया रेप्लिकेशन इरोर। जो रेप्लिकेशनल इरोर को इरोर्स है, सॉरी रेप्लिकेशन इरोर भी कह सकते हो। मिसपेयरिंग जो है उसको मिसमैच रिपेयर के थ्रू हम मतलब रिपेयर कर सकते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो वो चाहे यूकैरियोट्स हो, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो, दोनों ही में मिसमैच रिपेयर देखा जाता है। अगर ह्यूमन में मिसमैच रिपेयर में कुछ डिफेक्ट पाया गया तो क्या कॉज हो सकता है। ह्यूमन में अगर मिसमैच रिपेयर ठीक से काम नहीं किया या फिर कुछ डिफेक्ट है तो उसमें कॉज कर सकता है एक कैंसर जिसका नाम है हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल नाम थोड़ा सा डरावना है, कैंसर। उसके बाद आएगा सिंड्रोम। ये जो हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर सिंड्रोम है कि मिसमैच में अगर ह्यूमन में मिसमैच रिपेयर ठीक से काम नहीं किया, अगर कुछ डिफेक्ट है मिसमैच रिपेयर सिस्टम में तो ये कॉज कर सकता है। और ये एक हेरिडिटरी है, मतलब इनहेरिट भी हो सकता है। अभी क्या कौन कौन सा प्रोटीन्स है जो मिसमैच रिपेयर में हेल्प करेगा। इंपॉर्टेंट प्रोटीन पहले आएगा MARTase। MARTase का काम क्या है, बाइंड्स टू मिसमैच पेयर। अभी हम डायग्रामेटिकली इसको समझेंगे। मिसमैच जो पेयर है उसमें बाइंड करेगा MARTase, आगे बाइंड करेगा। फिर आएगा कौन, MARTL प्रोटीन। फिर MARTase एंड दो MARTase एंड दो MARTL मिलके एक MARTL2 कॉम्प्लेक्स तैयार करेगा। एंड ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एटीपी डिपेंडेंट मैनर में काम करता है, डिपेंडेंट मैनर में ये काम करेगा। अभी हम डायग्रामेटिक उसको समझेंगे। सो MARTase2 आया एंड एक लूप फॉर्मेशन होगा। फिर उसके डायग्रामेटिक उसको समझेंगे, लूप फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट फिनोमेनन, तो इसको हम डायग्रामेटिकली इसको समझेंगे, ठीक है। सो क्या क्या होता है अभी हम देखते हैं। अगर डायग्राम में समझेंगे तो इजीली हमें याद भी रहेगा और समझ भी इजीली पाएंगे, ठीक है। तो क्या हो गया यार, थोड़ा सा, ठीक है कोई बात नहीं, जो भी है। तो पहले आया ये हमारा सीक्वेंस 5 प्राइम GATCA 3 प्राइम, फिर आया 3 प्राइम CTAG, ये आया। अच्छा थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। C
5'। अभी इसको हमें रिपेयर करना है। AC क्या बाइंड हो सकता है AC को? ऑब्वियसली नहीं, तो हमें रिमूव करना है। अगर AC को रिमूव कर दें, यहां पर हमारा मिसमैच है, कोई भी मिसमैच हो सकता है। ATGC हो, A के साथ C हो सकता है, G के साथ T हो सकता है, कोई भी मिसमैच है वो ऐसे हम डिनोट कर रहे हैं। अच्छा, ये किसके, ये हम पढ़ रहे हैं इकोलाई में, ठीक है। पहले हम इकोलाई को देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि तब हमें प्रोसेस, जो बेसिक जो प्रोसेस है, चाहे वो इकोलाई हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो, वो सेम रहता है। सिर्फ प्रोटीन्स का थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, बेसिक मैकेनिज्म्स है। सो इन इकोलाई, ठीक है, ये इकोलाई में देख रहे हैं हम। तो पहले यहां पर मिसमैच है। पहले इस मिसमैच को रिकॉग्नाइज कौन करेगा? मार्ट-एस प्रोटीन। मार्ट-एस प्रोटीन रिकॉग्नाइज करेगा यहां पे। तो ये जो GA, अभी ये जो GATC सीक्वेंस, इसका क्या काम है अभी हम देखेंगे, इसलिए उसको हम यहां पर लिख चुके हैं। इसका क्या काम है अभी हम देखेंगे। तो ये मिसमैच है, यहां पे आके बाइंड करेगा दो प्रोटीन मार्टेस, दो मार्टेस सब यूनिट, एक, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और ये दो। सो बेसिकली ये दो मार्टेस प्रोटीन आके यहां पे बाइंड करेगा। ये दो मार्टेस प्रोटीन के बाद कौन आएगा? मार्ट-एल नाम का और एक प्रोटीन, मार्ट-एल, म्यूटेल या मार्टेल, जो भी आप कह सकते हो। प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ हो सकता है, MUT, म्यूटेल या मार्टेल, जो भी है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, प्रोनाउंसिएशन में समझना है हमें। तो 5', फिर आया GATC। इसको आप मेरे साथ साथ कर लेना, क्योंकि बाद में फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो 3' CTAG, यहाँ पर CH3 लगा है। उसके बाद क्या आएगा? दो मार्टेस प्रोटीन, मार्ट-एल प्रोटीन, कितना आएगा? ये भी दो ही आएगा, ठीक है, दो मार्ट-एल प्रोटीन भी आ गया। और ऑलरेडी तो मार्टेस जो प्रोटीन है वो भी तो ऑलरेडी है यहाँ पर, सॉरी, जो मार्टेस प्रोटीन है वो भी ऑलरेडी है यहाँ पर। ये हो गया मार्टेस प्रोटीन। अभी ये दोनों आने के बाद कुछ चेंज होगा DNA का जो स्ट्रक्चर्स है उसमें, ठीक है। जो DNA का जो स्ट्रक्चर्स है अभी भी ये ऐसा ही है, जो मिसमैच है हमारा। अभी क्या चेंज होगा वो देखते हैं। 5' GATC, यहाँ पर मिथाइल ग्रुबाइड है। एक लूप जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होगा। कैसे? एक लूप जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा यहाँ पर। इस लूप कौन फॉर्म करेगा? ये जो मार्टेस एंड जो मार्ट प्रोटीन है वो बेसिकली एक लूप जैसे स्ट्रक्चर यहां पर फॉर्म करेगा। लूप जैसा ये जो स्ट्रक्चर्स है ये फॉर्म हो जाएगा। ये जो लूप जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होने के बाद क्या होगा अभी हम देखेंगे। तो लूप जैसा स्ट्रक्चर कॉज फॉर्म हो गया, सॉरी, ये यहां पर है, ठीक है। प्रोटीन छोटा नहीं हुआ, जगह कम है इसलिए छोटा लग रहा है, ठीक है। तो मार्टेस, दो मार्टेस एंड दो मार्टेल प्रोटीन आके यहां पर बाइंड कर चुका है। अभी यहां पर एक चीज आपको गौर करना होगा कि इकोलाई में न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड कौन सा स्टैंड डॉटर है
और कौन सा पेरेंटल है उसको हम कैसे समझेंगे। तो डैम मिथाइल ट्रांसफरेज नाम का एक एंजाइम है, वो जाके ये जो GATC है यहाँ पे जाके CH3 ऐड कर सकता है। पर जो न्यूली डॉटर स्टैंड है, जो अभी अभी जिसका रेप्लिकेशन हुआ है, उसमें तुरंत आके डैम मिथाइल ट्रांसफरेज जो एंजाइम है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये इसलिए ये हेमीमिथाइलेटेड रह जाता है। हेमीमिथाइलेटेड, देखो यहाँ पर जो GATC सीक्वेंस है, यहाँ पर अभी CH3 बाइंड नहीं किया है। तो पहले मार्टेस आया and MARTase2 and MARTEL2 translocate along the DNA in both directions in ATP dependent manner. So ये जो मार्टेस एंड MARTEL2 जो प्रोटीन्स है, ये ATP डिपेंडेंट मैनर में मूव करता है along the DNA duplex एंड एक लूप फॉर्मेशन करता है। So DNA duplex फॉर्म ए लूप, यहाँ पर जो आप लूप देख सकते हो। फिर आया MARTH, इसके बाद क्या आ गया MARTH recruited, it is a endonuclease mechanic on the 5' side of the unmethylated GATC sequence. So next आएगा अभी MARTH प्रोटीन, यहाँ पर आ जाएगा क्या, तो देखते हैं, आ जाएगा मे बी। नेक्स्ट स्टेप, अच्छा यहाँ पर ही देखते हैं, छोटा करके कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो इसको मिटा देते हैं, मिटा ही देते हैं इसको, आप देख लेना, कर लेना, अभी मिटाना पड़ेगा। तो अभी हम देखेंगे MARTH के बारे में। तो बहुत सारा प्रोटीन से, थोड़ा सा ध्यान से इसको याद रखना किसके बाद कौन प्रोटीन आया है। तो अभी आएगा कौन, MARTH। तो 5' sorry, so 5' GATC3, ये जो लूप है 3' CTAG 5' प्रोटीन दोनों। तो पहला प्रोटीन कोई बात नहीं, मार्टेल एंड जो मार्टेस प्रोटीन है वो है, ठीक है। फिर आएगा क्या, MUTH प्रोटीन, म्यूटेज या मार्ट, जो भी आप कह सकते हो। जो म्यूटेज प्रोटीन है बेसिकली ये एक एंडोन्यूक्लियस है। एंडोन्यूक्लियस मतलब बीच में ये काट कर सकता है, DNA के जो बीच में ये काट करेगा। जो मार्टेल जो प्रोटीन है यही काम कर सकता है, जो बेसिकली मार्टेस प्रोटीन के बाद मार्टेल आता है। तो मार्टेल प्रोटीन की वजह से ही कौन सा स्टैंड डॉटर है उसको हमें पता लगता है, मतलब ये मार्टेल प्रोटीन रिकॉग्नाइज कर सकता है कौन सा स्टैंड डॉटर स्टैंड है, क्योंकि हमें जो रिपेयर करना है वो डॉटर स्टैंड से ही करना है, टेम्पलेट स्टैंड में हमें कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा टेम्पलेट स्टैंड। तो निक कहाँ होगा, डॉटर स्टैंड में, ये याद रखना। ऑलरेडी जो मार्टेल प्रोटीन है वो रिकॉग्नाइज कर देता है कौन सा स्टैंड डॉटर है, मतलब कौन सा स्टैंड डॉटर है उसको वो रिकॉग्नाइज कर दे। ये आ गया MARTH प्रोटीन। ये MARTH प्रोटीन आके, जो MARTH प्रोटीन है ये आके यहाँ पर एक निक क्रिएट करेगा। ये दोनों प्रोटीन है, जो MARTH प्रोटीन है यहाँ पे एक निक क्रिएट करेगा। तो ये DNA स्टैंड है, यहाँ पे MARTH, ये MARTH प्रोटीन है, ठीक है, ये MARTH प्रोटीन है। एंड ये MARTH प्रोटीन आके 5' में यहाँ पर एक निक कर दे सकता है, निक कर देता है। कहाँ पर करेगा, 5' साइड ऑफ अनमिथाइलेटेड GATA सीक्वेंस। अनमिथाइलेटेड स्टैंड ये है एंड GATC सीक्वेंस का 5'। सो यहाँ पर होगा GATC का, इस डिरेक्शन में अगर इसको देखेंगे तो ये है 5', यहाँ पर निक कर देता है तो 5' इधर चला आया 5' साइड।
यहाँ पर निक करेगा MART-H जो एक एंडोन्यूक्लियस है। MART-H आने के बाद आएगा UVR-D एंड एक्सोन्यूक्लियस, फिर आएगा UVR-D एंड एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस आप कह सकते हो। एक्सोन्यूक्लियस को डीएनए के बीच में काट नहीं कर सकता, इसको एक एंड चाहिए, उसके थ्रू ये काट कर सकता है, जो एक्सोन्यूक्लियस बेसिकली होता है। तो इसको अभी मिल गया, ये 3 प्राइम एंड है, तो इसको अभी मिल गया तो खुशी का माहौल है अभी। सॉरी, ये ऐसे होगा, ठीक है, ये भी ऐसे होगा। तो UVR ये आके क्या करेगा, 5 प्राइम GATCCH3, यहाँ पर जो लूप है 3 प्राइम, फिर आएगा यहाँ 3 प्राइम CTAG 5 प्राइम, यहाँ पर जो काट था ये क्या है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ये बेसिकली शो कर रहा है यहाँ पर। तो इतना जो न्यूक्लियोटाइड्स था उसको सबको उड़ा दिया। UVR-D एंड UVA जो एक्सोन्यूक्लियस है। UVR-D क्या है, बेसिकली एक हेलिकेज है जो सेपरेट कर सकता है, मतलब जो बेसिस के अंदर क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, तो UVR-D आके वो हेलिकेज के जैसे काम करता है, उस बॉन्ड को तोड़ देता है। फिर एक्सोन्यूक्लियस आके फॉस्फेट शुगर न्यूक्लियोटाइड को वहां से रिमूव कर देता है, एंड अल्टीमेटली रिमूव करने के बाद आएगा लास्ट फिनिशिंग DNA पॉल 3, एंड उसके बाद आएगा DNA लाइगेज। ये दोनों आके बाकी DNA का 3 प्राइम एंड चाहिए, इसको 3 प्राइम एंड, तो DNA पॉल 3 आके पूरा जो DNA है उसका सिंथेसिस कर देगा, ठीक है। 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम कंप्लीट। जो मिसमैच था वो अभी नहीं रहेगा, जो मिसमैच था वो मिसमैच नहीं रहेगा। तो यही कुछ थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर अगर डायग्राम को प्रैक्टिस करोगे एंड सिक्वेंशियल इसको याद रखने की कोशिश करोगे तो इजीली ये याद रह जाएगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक करके जाइए। अच्छा, एक चीज़ और, प्रो यूकैरियोट में हम जो यूकोला है उसको हम प्रोकैरियोट्स जो यूकोला है उसको हम जो डॉटर एंड जो पेरेंट स्टैंड है उसको हम मिथाइलेटेड के बेसिस में उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर यूकैरियोट में हम ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। यूकैरियोट में आइडेंटिफाई किया जाता है ओकाज़की फ्रैगमेंट को देखकर। 2 ओकाज़की फ्रैगमेंट के बीच में जो निक रहता है उसके थ्रू ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये डॉटर स्टैंड है, और हमें करेक्ट करना है किसको, डॉटर स्टैंड को। टेम्पलेट स्टैंड को हमें करेक्ट नहीं करना है, ठीक है। एंड बाद में उसको किया जाता है। यूकैरियोट में जो MART-L प्रोटीन है, MART-S एंड जो MART-L प्रोटीन है उसका बहुत सारा होमोलॉग है, एंड मैकेनिज्म तो सेम ही है यूकैरियोट में भी। तो यही कुछ प्रोटीन्स है। थैंक यू।